तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल एस की बैंकिंग में, जिसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंस, एपीएस और इंडियन बैंक के उस पोर्टल रिलेटेड बहुत सी जानकारी मिलती रहती है। तो भाई बात करते हैं कि एक आपको अगर आप कभी भी बैंक से कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, एक सीएसपी संचालक है, तो अब वहाँ पर आप लोग जाते हैं तो उनको कैश जो है विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर गिनते नहीं है, काउंटिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाई एक घटना मैं आपको बता दूँ जिससे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और बैंक वाले बहुत कुत्ते होते हैं भाई, ना एक तरह से सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरह से हम लोगों को एक सीएसपी संचालक को ही बहुत परेशान करते हैं। तो भाई वो परेशानी और वो भाई जो एक घटना हुई थी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मेरा पिताजी एक सीएसपी संचालक है जो बैंक का एक कैश विड्रॉल का ये सब का काम करते हैं आधार से। तो भाई वो बैंक से गए कैश विड्रॉल करने, तो कैश विड्रॉल करने गए थे तो वहाँ से हुआ क्या कि वो कैश विड्रॉल किए। कैश विड्रॉल करने के बाद जब उनको कैशियर कैश गिन कर देने लगा तो उनको गिन के देने के बाद वो कुछ टाइम बाद उनको 50,000 रुपये अधिक मिल गया था। वो तो बिना कैश गिने ही अपने यहाँ आ जाते हैं, सभी बीसी होते हैं ऐसे जो सीएसपी संचालक होते हैं, बिना कैश गिने ही अपने यहाँ आकर कैश को काउंटिंग करके रख लेते हैं। क्योंकि भाई वहाँ पर हम लोग एक सीएसपी संचालक है तो हमको 10 का 20 का 50 का गड्डी मिलता है, तो सभी को गिनना अनिवार्य नहीं होता क्योंकि हम लोग वहाँ से मशीन से गिन कर आता तो हम लोग गिनते नहीं है। जिसके कारण हुआ क्या कि वो वहाँ से जब हम लोग कैश को लेकर आए तो उनमें 50,000 रुपये अधिक था। हम जस्ट तुरंत ही वहाँ से आए हैं, पापा मेरे तुरंत बैंक से आए घर पर, तुरंत बैंक से कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद कॉल आया। एक तो हम लोग इतना बिजी होते हैं भाई कि हम लोग कस्टमर हमारे यहाँ पहले से ही बैठे रहते हैं, तो उन लोगों का ट्रांजैक्शन करें कि इन लोगों का कैश गिने। अब भाई कैश गिनेंगे तब ट्रांजैक्शन करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग भाई ट्रांजैक्शन करने लगे तो कैश गिन नहीं पाए, लेकिन उसमें उनका 50,000 रुपये अधिक आया था। तो हमने कहा ठीक है, हम 50,000 रुपये अधिक आया है, कुछ समय बाद लौटा देंगे, कुछ समय मान के समय मतलब आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, क्योंकि सीएसपी पर भीड़ लगी होती है। तो भाई सीएसपी सभी कस्टमरों को जब वहाँ से काम करके हटाएंगे तभी ना जाकर बैंक से जमा करेंगे। तो ये भाई वहाँ से बैंक के जो है वो हम लोगों को गुस्सा करने लगे कि यार लेकर आओ यार, तुम यहाँ से कैश लेकर जाया करो तो गिन कर जाया करो, ऐसे ऐसे तुम जितना भी फटा होगा नोट वोट सभी वहाँ पर छाटो, बैंक में छाट कर तभी वो करो। तो भाई सीएसपी हम मेरे पिताजी को परेशान करने लगे बैंक वालों ने। तो हमने कहा ठीक है, तुरंत मेरे पिताजी वहाँ से एक तो यार बैंक से बैंक जाते हैं तो कुछ लोगों के पास साइकिल होती है, कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल होते हैं, कुछ लोगों के पास कार। तो भाई मेरे पिताजी के पास इस समय साइकिल है क्योंकि बजट इतना अधिक नहीं है, तो साइकिल से हम लोग जाने लगे। पापा लेके जा रहे थे कैश, तभी वहाँ से कोई लोग आए और उनसे कैश जो है बैंक से ही थे वो भी आकर उनसे ले लिए। ठीक है, वो तो आधे रास्ते पर ही ले गए, लेकिन हम लोगों को बैंक के जो है कर्मचारी हम लोगों पर जिसे कहते हैं विरोध करने लगे। तो भाई आप लोगों से अनुरोध है कि सब बैंक वाले कभी सुधरेंगे नहीं भाई। आप लोग कैश लेकर आइए तो वहीं से गिन कर लेकर आइए और वहीं से चेंज करा लीजिए, नहीं तो आप लोग को वो लोग निगरानी में रखने लगेंगे तो बहुत परेशान करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसमें गलती क्या है कि हम लोगों की तो कोई गलती नहीं है, आपने कैश दिया, हमने गिन कर लेकर चलाए। ठीक है, ये हम लोग का गिनने का काम नहीं होता क्योंकि हम लोग तो तुरंत लेकर आएंगे, हम लोग बांटने लगेंगे क्योंकि टाइम नहीं होता भाई। अब वहाँ से हम लोग कैश लेकर आए, तुरंत बांटने लगे, लेकिन उन लोगों को तो गिन कर देना चाहिए ना भाई। अब ठीक है, मान लीजिए मेरे आसपास के थे 4-5 किलोमीटर दूर ब्रांच है, लेकिन वहाँ से अगर कोई कस्टमर आता है, बैंक मानकर चलते हैं, बैंक पर कोई कस्टमर आता है बहुत दूर का होता है, मान के चलिए 100-150 किलोमीटर, यहाँ तक कि 500-1000 किलोमीटर का भी दूर का होता है, तो अगर उसको गलती से कैश दे देते हैं अधिक तो क्या उखाड़ लेंगे बैंक वाले, ये बताइए मुझे। बहुत करेंगे, उसके खाते पर होल्ड लगाएंगे, उसके एड्रेस पर जाएंगे। तो भाई तुरंत तो जा नहीं सकते। अगर आपका कैश गड़बड़ाया, बैंक से गड़बड़ा गया, तो जैसे मान लीजिए मैं एक बैंक का कर्मचारी हूँ और मैं कस्टमर को कैश दिया, ठीक है, अब वहाँ से वो कस्टमर को कैश दिया, अधिक मिल गया, वो लेकर चला गया, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको कैश दे दिया तो वो लेकर चलेंगे, वो बहुत दूर के थे, तो वहाँ पर हम तो बैंक के कर्मचारी मैनेजर हैं तो हम तो जा नहीं सकते वहाँ पर। बहुत करेंगे, उसके खाते पर होल्ड लगाएंगे या फिर उसके एड्रेस पर पुलिस भेजेंगे, ऐसे ऐसे भेजेंगे, तो वो तो पैसा देगा, ठीक है, वो देगा पैसा उसमें सीसीटीवी में सभी चीज़ें रिकॉर्ड होगी, वो पैसा देगा। लेकिन दोस्तों उसमें बैंक वाले की बहुत गलती है ना यार, वो अधिक काहे दे रहे हैं ये बताइए। अगर गलती से अधिक दे रहे हैं उसके खाते पर होल्ड लगा दिए, ठीक है, अब वो दूर का था तो बंदे को तुरंत थोड़ी ना जाकर वहाँ से पैसे लेकर आएंगे।
अब दूर का था तो तुरंत तो नहीं ले सकते, और ऐसे ही हम लोगों को सीएसबी संचालक के 4-5 किलोमीटर दूर है तो हम लोगों पर भड़क जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे। तो भाई ऐसे बैंक वालों को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी क्यों मिल रही है यार? ये बहुत गलत काम हो रहा है इंडिया में, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। एक तो सीएसपी को बर्बाद करने में लगे हैं बैंक वाले, इन लोगों को तो कमीशन पे रखा नहीं जाता, इन लोगों को बस हो जाता है कि आपका इतना सैलरी फिक्स है, गोल पे गोल रख के बैठेंगे, कोई कस्टमर को ध्यान नहीं देंगे। यहाँ तक कि मैनेजर भी कोई काम नहीं करता, आराम से बैठ कर मज़े ले रहे हैं, AC से लगा है, सभी चीज़ लगा है, और हम लोगों को 90% हम लोगों को ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, जो 10 से 15 हज़ार। आप लोग जान रहे होंगे कि बैंक में जितने भी आप लोग के गांव में आदमी होंगे, 50-60% लोग बैंक पर जाते, 50-60 लोग आपके यहाँ कस्टमर हैं, और 10 से 15-20 लोग हैं जो वहाँ पर बैंक पर जाते हैं, जो कि कैश विड्रॉल करने के लिए नहीं जाते हैं, अधिक कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, और कोई भी आधार से रिलेटेड KYC या फिर मोबाइल नंबर चेंज, यही सब के कारण बैंक पर जाते हैं, और वो भी काम ढंग से बैंक वाले नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी थी, आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं साथ, तब तक धन्यवाद।